सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की आरजेडी नेताओं के साथ बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर बैठक। आपको जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और बैठक में इंडिया गठबंधन में सीट्स पर चर्चा होगी। आज बिहार को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी और देखिए अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं और 16-16 सीटों पर लड़ सकती है आरजेडी और जेडीयू। इस सूत्रों के हिसाब से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस को 6 और लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकती है, ये भी हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखिए बड़ी बैठक सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का फोकस है और इस फोकस को लेकर कांग्रेस की आरजेडी नेताओं के साथ बैठक। इस जरा तस्वीर में आप देख लीजिए कि किस तरह से बैठक और दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक। अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बैठक के अंदर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग किस तरह से रहने वाली है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। एक स्ट्रेटेजी यहां पर तैयार की जा रही है और देखिए आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज बिहार को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, तमाम दिग्गज साथ में बैठकर चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं और आपको जानकारी दे दें कि मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक और अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आज बिहार को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा। 16-16 सीट्स ऐसी हैं जिस पर आरजेडी और जेडीयू लड़ सकती है, ये भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हिसाब से। और कांग्रेस को 6 और लेफ्ट को 2 सीट मिल सकती है, तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की। और दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर बैठक। अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। देखिए किस तरह से बैठक के अंदर चर्चा। तो आज बिहार को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा और सूत्रों के हिसाब से आपको बड़ी जानकारी दे दें कि 16-16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ सकती है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी केशव जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, देखिए आज कांग्रेस की बैठक और मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो पार्टी है उनके बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर शुरू हो गया है। आज कांग्रेस और आरजेडी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, इन मुद्दों को लेकर आज बैठक हो रही है। जो कांग्रेस के नेता है मुकुल वासनिक, उनके आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इंडिया अलायंस की कमेटी बनाई गई थी जिसमें कांग्रेस के 5 नेता हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद, ये सभी नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। और इस वक्त मुकुल वासनिक के आवास पर ये सभी नेता मौजूद हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और जो प्रभारी हैं अजय कपूर, ये तमाम नेता मौजूद हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। इन तमाम बातों पर आज बातचीत की जा रही, चर्चा की जा रही है। खासतौर से आज का जो सीट शेयरिंग को लेकर जो 2 पार्टी है बिहार में, कांग्रेस और आरजेडी, कितने सीटों पर लड़ेगी इस पर बातचीत हो रही है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 11 सीट इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस को दिया जाए, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी इक्वल सीट पर फाइट चाहती है। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, बीजेपी भी 16 सीटों पर लड़ी थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी जेडीयू चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है आरजेडी और जेडीयू इक्वल सीट पर लड़े, तो वहीं इस बार कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए 11 सीट कांग्रेस भी चाह रही है बिहार में। तो इन तमाम मुद्दों पर आज सीट शेयरिंग को लेकर कह सकते हैं ऑफिशियल रूप से आज से इंडिया अलायंस में बैठक का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले बिहार में सीट शेयरिंग की फॉर्मूला किस तरह से तय किया जाएगा इसको लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। बिल्कुल। और केशव, देखिए बिहार को अगर समझा जाए राजनीतिक लिहाज से बिहार हमेशा चर्चा में रहा है और ऐसे में आज जैसी बिहार को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा है। और केशव, जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये मिल रही है कि 16-16 सीट्स ऐसी है जहां पर आरजेडी और जेडीयू लड़ सकती है और कांग्रेस को 6 और लेफ्ट विंग को 2 सीट मिल सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो आरजेडी और जेडीयू चाह रही है कि इक्वल सीटें पर चुनाव लड़े। तो मौजूदा अगर जेडीयू के सांसदों की लिस्ट देखें तो 16 सीटें जेडीयू 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए जीती थी। मौजूदा सांसद 16 है जेडीयू के, तो इसलिए जेडीयू चाहती है कि उन तमाम सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव लड़े जेडीयू के उम्मीदवार, जिस पर अभी जीती हुई है। लेकिन आरजेडी भी इक्वल सीटें चाहती, तो ऐसे में होगा कि 16-16 अगर दोनों पार्टी को मिल जाती है तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो 34 इधर चला 32 इधर चला जाएगा। तो अब कांग्रेस के लिए कितना बचता है? 8। लेकिन कांग्रेस भी चाह रही है कि 11 सीटें कम से कम कांग्रेस भी 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़े, ताकि 2024 में अगर सरकार बनती है तो मजबूत स्थिति में बिहार से भी कांग्रेस के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अगर कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हैं तो फिर लेफ्ट और वाम दल जो है उनको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो भी 3 से 4 सीटों पर लड़ना चाह रही। तो इन तमाम मुद्दों पर आज इंडिया अलायंस की जो बैठक है इसमें चर्चा की जाएगी। खासतौर से पहली बैठक जो रखा गया वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इसीलिए रखा गया कि सबसे ज्यादा पेच इसी 2 पार्टी में फंसा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आज इस बैठक में इस पेच को सॉल्व कर लिया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। क्योंकि 2019 की लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहेगी। खासतौर से अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो सीमांचल के 11 इलाकों में अधिकतर सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू जीती थी, लेकिन अब चाह रही है कि कांग्रेस सीमांचल में अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सीमांचल में मजबूत स्थिति में रही है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो सीमांचल के अधिकतर सीटें कांग्रेस अपने पाले में लेते हुए देखना चाह रही है। बिल्कुल केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने साझा की और दर्शकों तक जानकारी दी उसके लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का पूरा फोकस है सीट शेयरिंग पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब मजबूती नजर आ रही है और साथ में मिलकर बैठकर चर्चा की जा रही है कि किसको कितनी सीटों पर लड़ाना है।